गौरी और कालू सुबह सुबह उठ चुके थे। गौरी को प्यास लगी थी, इसीलिए वो नदी पर पानी पीने जाती है। वहाँ दूर से उसे दिखाई देती है चिड़िया किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो है कौन। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो कबूतर जी ने बताया था सबसे अच्छी जंगल में चिड़िया ही है। तुम्हारा जब दिल करे चिड़िया से ही बातें कर लेना। हाँ लूसी, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं हो। तुम्हारा जब दिल करे तुम मेरे घर आ जाया करना। ओके, मैं तुमसे अच्छे से बात करूँगी। वैसे जंगल के लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल कर ही रहते हैं यहाँ पर। अरे वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा जंगल है बड़ा सुंदर। अरे मैं तो इस पे फिदा हो गई। देखना, सुबह सुबह की रोशनी में अभी दिन भी नहीं निकला है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। कबूतर जी भी बहुत पसंद आ गए हैं मुझे। हाँ लूसी, कबूतर जी भी बहुत अच्छे हैं। पता है, आज तक उन्होंने जंगल के किसी भी पक्षी को गंदी नज़र से नहीं देखा। और तुम तो इतनी सुंदर हो। कबूतर का अच्छे से ख्याल रखना। कबूतर भाई बहुत अच्छे हैं, नेचर में भी हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं। उधर अब दिन निकल गया था। वो नदी पर पानी पी रही थी गौरी, तभी उसे सुंदर मिल जाता है। अरे गौरी, इतनी सुबह सुबह प्यास लग गई क्या? क्या खाया था रात को? मुर्ग मुसल्लम खाती है क्या, जो इतनी सुबह सुबह तुझे प्यास लग गई? और बता, क्या हाल है कालू भाई के? काफी दिन से दिखे नहीं है कालू भाई। सुंदर, सारी बातें छोड़, पहले तो एक बात बता, ये जो चिड़िया है ये किससे बात कर रही थी? बड़ी सुंदर औरत थी, कौन थी वो? गौरी ने लूसी को पहले कभी देखा नहीं था, क्योंकि लूसी की तो अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो सुंदर से पूछ रही थी। लूसी गौरी को बहुत पसंद आई। वो लूसी बहुत सुंदर थी। अच्छा, वो जो दूर खड़ी चिड़िया बात कर रही है, अरे वो तो हमारी लूसी भाभी है। अभी अभी तो कबूतर ने शादी करी है, तुम्हें नहीं पता क्या? सबके घर लड्डू भिजवाए कबूतर ने। तो तुम्हारे घर लड्डू नहीं आए क्या उसकी शादी के? बड़े ही मीठे लड्डू थे। अरे उस चप्पल जैसी शक्ल नासपीटे को इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। हाँ लड्डू आए तो थे, लेकिन शायद मैं घर पे नहीं थी। कालू बता तो रहा था कि कबूतर लड्डू देकर गया है। अरे इतनी सुंदर पत्नी कैसे पटा ली उस नासपीटे ने? बताओ तो सही, हद हो गई है, हद। फिर गौरी वहाँ से पानी पीकर चली जाती है, लेकिन वो तो बस यही सोच रही थी कि कितनी सुंदर थी कबूतर की पत्नी। वो कालू उसका इंतज़ार करता है। फिर गौरी घर पर पहुँच जाती है। गौरी, पानी पीने गई थी या नहा धोकर भी आई हो? इतनी देर से आई हो। अब तक तो 100 पक्षी पानी पी लेते जितनी देर में तुम आई हो। हमेशा ऐसे ही करती हो, तो पानी पीने जाती हो। कालू, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अरे वो कबूतर है ना, कबूतर जो नदी के पास रहता है, उसने शादी कर ली और हमारे घर लड्डू तक ना भेजे। मैंने तो झूठ बोला सुंदर से कि मेरे घर भी लड्डू आए हैं। नास बेटा, चप्पल जैसी शक्ल का इतनी खूबसूरत पत्नी लाया है, बिल्कुल सफेद है, सफेद। अच्छा, उसकी शादी हो गई? देखो देखो, कितना तेज है ये कबूतर। एक बार भी हमें बताया नहीं, रोज सामने से ही निकलता है और सारे जंगल में लड्डू बांटे हैं उसने। वो भी लड्डू। नासपीटे को पता है हमें लड्डू कितने पसंद है, फिर भी हमारे घर नहीं भिजवाए। कालू, लड्डू तक तो ठीक बात है, लेकिन उसे इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से मिल गई उस मोटे पेट वाले को? देखो तो सही, और ये एकदम गुलाब का फूल है। कालू, तुमने देखा है क्या उसकी पत्नी को? मुझे तो उसकी पत्नी बड़ी पसंद आई। कालू चलो, अब तुम कहीं चले जाओ काम वाम पे, मैं घर साफ कर लेती हूँ जल्दी से। कालू जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे लूसी दिखाई दे जाती है। वो सोचता है कि हाँ, यही है कबूतर की पत्नी। कबूतर की पत्नी भी उससे बात करने लग जाती है। अरे आपका नाम कालू है क्या? मुझे कबूतर ने बताया था। हाँ हाँ भाभी जी, मेरा ही नाम कालू है। वैसे आप दिखने में तो बड़ी ब्यूटीफुल हो। वैसे ऐसे कैसे फंस गई तुम कबूतर से? उस मोटे पेट वाले में ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम उसके साथ सेट हो गई? भाभी जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हो और वो कबूतर। कालू भाई, जबान संभाल के बोलो, वरना जबान हलक से निकाल लूंगी तुम्हारे। मेरे पति के बारे में कुछ ना बोलना, वरना तो अच्छा ना होगा। हाँ, मैं तो सोचती थी तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना बुरा सब बताते हैं, पर तुम तो बहुत बुरे हो। अरे भाभी, जाने मन, आपको देखकर तो नजर ही नहीं हट रही है। कितनी खूबसूरत हो। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। एक मेरी पत्नी है काली और उसका नाम है गौरी।
आई बड़ी चलकर गौरी। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू को तो लूसी बहुत पसंद आ गई थी। लूसी सारी बात कबूतर से बताती है। अरे कबूतर जी, पता है आपको, वो कालू मुझे छेड़ रहा था और मेरी भर भर की तारीफें कर रहा था और आपकी भर भर की बुराइयां कर रहा था। बताओ कितना गंदा है। लूसी तुम उस कौवे की बातों में मत आना। वो जो कालू है ना, बहुत ही नौटंकीबाज है। हर किसी की पत्नी पे लाइन मारता है। तुम उससे दूर ही रहना लूसी। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो। जानू, आपकी बात तो एकदम सही है। वो नालायक मुझ पे भी लाइन ही मार रहा था। अब तो मैं उसके घर के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बताओ, मुझे गंदी नजरों से देख रहा था। मैं खूबसूरत हूँ तो क्या हुआ? हाँ लूसी, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम अब उस कालू के चक्कर में मत पड़ना। और हाँ, उससे बात भी मत करना, वरना वो नालायक तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा ही लेगा। बहुत ही करम जला कहीं का है। चलो मैं कुछ ले आता हूँ तुम्हारे लिए खाने के। उधर कालू भी अपने काम पे से लौट रहा था। लूसी को अकेला देखकर लूसी के पास चला जाता है। अरे क्या है रनास पीटे, क्यों आया है तू यहाँ पर? मेरे को कबूतर जी ने मना किया है तेरे से बात करने के लिए। चला जाए यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी उठा के, गंदी नजर के कालू। अरे लूसी भाभी नहीं, वो कबूतर मोटी पेट वाला तो झूठा है, झूठा तुम्हारा पति। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना अमीर हूँ। मेरे से प्यार करोगी तो ऐश करोगी, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगी। सड्डे ना आ जाओ भाभी। अरे तू यहाँ से जा रहा है या ना जा रहा, ये बता, वरना मैं अभी कबूतर जी को बुलाऊं। अभी दूर ना पहुँचे होंगे, कुछ लेने ही गए हैं। चला जाए यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे मारूंगी। आज तेरी पत्नी से शिकायत करूंगी तेरी। भाभी जी, आप तो गुस्सा हो गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ का सबसे अमीर पक्षी हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरी बन के रहोगी तो सोचो क्या क्या मिलेगा आपको। अपनी पत्नी को तो खुश रखना चाहता तुझसे, तू करेगा मुझे खुश। चला जा यहाँ से, मेरी नई नई शादी हुई है। मैं तो कबूतर जी के साथ बहुत ही खुश हूँ। कबूतर जी मेरे लिए बाहर से खाना लेने गए हैं, मकई का दाना। अरे भाभी जी, मेरे साथ चलो। मैं मकई के दाने के साथ साथ आपको मीठा फल भी खिलाऊंगा। चलो मेरे साथ, और जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। भाभी जी, आप सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अच्छा, गुस्से में घूरो मत, मैं जा रहा हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ गौरी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी, गौरी, तुम्हारे वो मकई का दाना तो नहीं मिला। मैं पूरे जंगल में घूम कर आ गया जानू। अब एक काम करो, तुम जाओ और कहीं से मीठा फल ढूंढ ले आओ। ठीक है, दोनों बैठ के मीठा फल ही खा लेंगे, मीठा मीठा। कालू, तुम इतनी देर में तो आए हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। अब एक काम करो, जंगल की तरफ जाओ, दूसरे जंगल की तरफ, और कोई ना कोई मीठा फल तुम्हें मिल ही जाएगा। जल्दी से लेकर आ जाओ, वरना आज तुम्हारा सर ही फाड़ दूंगी। इतनी देर से गए कहाँ थे तुम? कहीं पे बातें तो नहीं बना रहे थे? ठीक है गौरी, जा रहा हूँ। जब देखो गुस्सा करती रहती हो। किसी की पत्नी इतना गुस्सा नहीं करती है जितना तुम करती हो। अरे ऐसे कोई करता है क्या अपने पति के साथ? सर फाड़ दोगी। अगर मैं मर गया तो तुम विधवा नहीं हो जाओगी। जरा डर नहीं लगता तुम्हें मेरे मरने से? कालू जी, फालतू की बकवास करना बंद करो। तुम्हें नहीं पता वो कबूतर है ना, अपनी नई नवेली दुल्हन का कितना ख्याल रखता है। आप तो मेरा कभी नहीं रखते। वो कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से, और एक आप है कि मेरी तो कभी तारीफ तक नहीं करते। जल्दी से मेरे लिए कुछ मीठा ले आओ, मीठा फल खाने का मन है मेरा। फिर कालू वहाँ से चला जाता है जंगल की तरफ। दूसरे जंगल गया था मीठा फल लेने। उधर लूसी आती है गौरी के घर उसकी शिकायत करने। गौरी बहन, मैं ना कबूतर की पत्नी हूँ, लूसी। नाम तो सुना ही होगा कबूतर भाई से। आज आपके पास मैं एक काम के लिए आई हूँ। गौरी तो बस लूसी को देखे जा रही थी, उसकी खूबसूरती को। लूसी उसकी शिकायत करने आई थी। तभी गौरी लूसी से पूछती है, हाँ हाँ लूसी, बताओ क्या काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? हम तो अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ऐसा भी क्या काम आन पड़ा? वो जो है ना कालू भाई,
आपके पति वो मुझे बार बार छेड़ते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जब कबूतर जी घर पर नहीं थे तो घर के अंदर आ गए और मेरे से गंदी गंदी बातें कर रहे थे कि मेरे से शादी कर ले। तभी गौरी सब समझ जाती है और लूसी से बोलती है, क्या तुम सच कह रही हो लूसी? आने दो इस कालू को। हर कहीं से इसकी शिकायत ही आती रहती है। एक नंबर का ठरकी हो चुका है ये बुढ़ापे में। आने दो लूसी, मैं इसकी अच्छे तरीके से खबर लूंगी, ठीक है? लूसी अपने घर चली जाती है और कबूतर का भी लौटने का टाइम हो गया था। कबूतर तो अब भी लूसी के ही ख्यालों में खोया हुआ था। कितनी सुंदर पत्नी लाया है वो मोटे पेट वाला, एकदम पटाखा है पटाखा, जो देखे फिदा हो जाए उस पे। कालू इस बार भी खाली हाथ आ गया था। गौरी को तो वहीं गुस्सा आ गया था उसे खाली हाथ देखकर। ऊपर से लूसी उसकी शिकायत करके गई थी। गौरी, पूरे जंगल में कहीं भी मीठा फल नहीं मिला। अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा, मैं थक जाता हूँ। सुबह से कितने चक्कर लगा चुका हूँ मैं, अब खुद जाकर ले आओ, मैं नहीं जाऊंगा। कालू नाच पीटे वो सब तो छोड़, कि फल क्यों नहीं मिला पहले तो ये बता। तो कबूतर की पत्नी को छेड़ता क्यों है? आज भी उसके घर से ही आया है ना उसे छेड़कर। तेरी शिकायतें करके गई है भर भर के। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरा सर ही फोड़ दूंगी और विधवा बन जाऊंगी। तेरे साथ रहने से अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। नाच पीटे। कालू तो गौरी की बात सुन के बहुत डर जाता है कि लूसी की बात गौरी को पता चल गई। गौरी, गौरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। दोस्तों, आप कमेंट्स करके गौरी को प्लीज समझा दें कि मुझे मारे ना। पहली बात तो ये बता, तुझे मेरे में क्या कमी लगती है? देख तो मैं कितनी सुंदर हूँ। तुझे क्या पता शादी से पहले मेरे कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे, कौन कौन से जंगल से। हाँ, वो तो मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने तेरे से शादी कर ली। हाँ भगवान। और दोस्तों, आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो बिल्कुल।